अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों के पत्ते बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं, पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर मुकम्मल आपका पौधा ग्रोथ खो चुका है, फ्लावरिंग नहीं लगती, फ्रूटिंग नहीं लगती और पौधे की मिट्टी जो है वो ख़राब हो चुकी है, फंगस लग चुकी है जिसके अंदर कीड़े आ रहे हैं, दीमक लग रही है या चींटियाँ आ रही हैं या फिर आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर कुछ इस तरीके से धब्बे पड़ रहे हैं या सुराख हो रहे हैं और पौधों के पत्ते काले पीले पड़ रहे हैं, इससे ये होता है कि आपके पौधों के ऊपर या तो एफिड्स ने अटैक कर दिया है या फिर मिलीबग का अटैक है या फिर वाइट फ्लाइज का अटैक हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर फंगस ने या फिर वायरस ने अटैक कर दिया है तब भी आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और आपके पौधों के ऊपर आने वाली जितने भी पत्तियां हैं वो सड़ना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ऑर्गेनिक फंगिसाइड की, जो एक फर्टिलाइज़र भी है, साथ में ऑर्गेनिक फंगिसाइड भी है, पेस्ट को भी कंट्रोल करता है और फंगस को भी ख़त्म करने की पूरी ताकत रखता है। इसका इस्तेमाल तकरीबन गार्डनर करते हैं, जो भी गार्डनिंग करने वाले हमारे दोस्त हैं, और अगर वो इस चीज़ का इस्तेमाल अपने पौधों में नहीं कर पा रहे या उन्हें इसके बारे में नहीं इल्म, तो आज की इस वीडियो के अंदर इस चीज़ का हम खुलासा करेंगे, इसका बाकायदा इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, कितना अप्लाई करना है, कौन कौन से पौधों में हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हेल्दी पौधे तभी सूखते हैं जब मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव हो जाता है, रूट रॉट की डिजीज़ लग जाती है, नीमाटोड्स का अटैक हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि इतने में आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कीड़े भी आ जाते हैं, दीमक भी आ जाती है, तो उससे हमारे पौधों की मिट्टी मुकम्मल तौर पे अनहेल्दी हो जाती है, इन्फेस्टेड हो जाती है और ज़्यादा कीड़ों और ज़्यादा जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके पौधों की जड़ें गलना शुरू कर देती हैं, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती और आपका हरा भरा पौधा ऊपर से नीचे की तरफ मुकम्मल तौर पे ड्राई होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे पौधों के पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं कुछ इस तरीके से, या बाज़ दफ़ा वाइट फ्लाइज का अटैक हो जाता है, पत्तों के पीछे कुछ कीड़े छुपे होते हैं, स्नेल्स या स्लग्स का अटैक हो जाता है, या फिर आपके पौधों के ऊपर मिलीबग का अटैक होता है, या वायरल डिजीज़ आ जाती है, या फिर ज़्यादा पानी अगर आप पौधों के पत्तों के ऊपर डाल रहे होते हैं या मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा डाल रहे होते हैं तो उससे नमी ज़्यादा बनती है, पौधों के पत्तियों के ऊपर भी ज़्यादा नमी होने की वजह से फंगस कभी कभी एक्टिव हो जाता है जो हमारे पौधों को और साथ में हमारी जितनी भी ब्रांचेज़ होती हैं, जो टिप की ब्रांचेज़ होती हैं, वो सब की सब गलना शुरू कर देती हैं, सूख जाती हैं और आपके अच्छे खासे पौधे कुछ इस तरीके से इन्फेस्टेड हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे कीड़े जो है हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने पौधों को फिर से हेल्दी बना सकते हैं, सूखने से बचा सकते हैं और पौधों को हरा भरा बना सकते हैं, पौधों की मिट्टी को हेल्दी बना सकते हैं इस ऑर्गेनिक फंगिसाइड से। ये फर्टिलाइज़र भी है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी है, पोटाशियम भी और फास्फोरस भी पाया जाता है। साथ में इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर फाइट करता है फंगस के ख़िलाफ़, मोल्ड्स के ख़िलाफ़। कभी कभी मोल्ड या फंगस जो है वो हमारे पौधों की पत्तियों के ऊपर लग जाता है तो ये उसे कंट्रोल करता है, साथ में वायरल डिजीज़ को भी कंट्रोल करता है। इसी तरीके से काफ़ी सारे इंसेक्ट्स होते हैं हमारे पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं तो उनको भी ये कंट्रोल करता है, जैसा कि आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर जो है वो कैटरपिलर्स का अटैक होता है या फिर एफिड्स का, मिलीबग का या फिर लीफ माइनर का अटैक होता है वायरल डिजीज़ की वजह से, तो ये उसे भी कंट्रोल करता है। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो ये है टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। ये आपको अपने किचन से ही आसानी से मिल जाता है। इसकी सिर्फ हमने एक चुटकी इस्तेमाल करनी है और इससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर चाहे फंगस है, कीड़े हैं या दीमक है, उसको ये ख़त्म करेगा। साथ में पौधों की पत्तियों के ऊपर आप अगर इसका स्प्रे कर देते हैं तो आपके पौधों की पत्तियाँ मुख्तलिफ कीड़ों से और दूसरी बीमारियों से बची रहती हैं। तो इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं, इसे कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपने करना ये है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने सिंपल सा पानी लेना है एक गिलास के अंदर। अगर आपके पास बड़े पौधे हैं, मैच्योर प्लांट्स हैं और वो भी सूख रहे हैं या उनके ऊपर बीमारियों का अटैक हो गया है तो आप ये फर्टिलाइज़र प्लस फंगिसाइड ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी ज़्यादा भी आप पानी लेकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपने करना ये है कि इसका हमने सिर्फ ये थोड़ी सी मिकदार हमने लेनी है। वैसे ये तो हाफ़ चम्मच है लेकिन इसका हम थोड़ा सा इस्तेमाल कुछ इस तरीके से पानी के अंदर करेंगे, इतना सा काफ़ी है। और इतने से फर्टिलाइज़र से और फंगिसाइड से हम अपने पौधों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं। थोड़ा सा आपने चम्मच को चलाना है ताकि ये इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए। अगर आप एक चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपने 1 लीटर पानी लेना है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक चुटकी ली है
और 1 ग्लास पानी लिया है। उसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से हल्दी पाउडर को इस तरीके से मिक्स कर देना है। सभी पौधों में डाल दीजिए जिनके अंदर डाई बैक की बीमारी लगी है। सिट्रस प्लांट्स हैं, लेमन प्लांट के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल जो भी पौधे आपके गार्डन में जो सूख रहे हैं, इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, जो काफ़ी सारे हमारे पौधों के ऊपर जो बीमारियां लगती हैं कीड़ों की वजह से इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे ये काम करता है। और जैसा कि आंट्स हो गई हैं, इसके इस्तेमाल से आपके पौधों के ऊपर एक तो चींटियाँ नहीं आती, गमलों के अंदर दीमक नहीं लगती, फंगस नहीं लगती। और इसका अगर आप पत्तियों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो इससे एफिड्स या मिलीबग का अटैक नहीं होता। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ऑर्गेनिक चीज़ है। इसका आप आसानी से इस्तेमाल करके बहुत बड़ा फ़ायदा जो है पौधों को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हमने गमले के अंदर इसका अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपने करना यह है कि मेन स्टेम के पास में ही आपने हल्की सी गुड़ाई करनी है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पौधे मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों को फेस कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको हेल्दी बनाने के लिए रूट रॉट की डिज़ीज़ जो है अक्सर बार हमारे पौधों की जड़ों को लग जाती है, जिससे हमारा कोई भी कीमती पौधा अपनी ग्रोथ खो देता है। चाहे आपके पास इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है, तो सभी में आप इस तरीके से हल्की सी गुड़ाई ज़रूर किया करें। दोस्तों, गुड़ाई करने के बाद अब हमने करना यह है दोस्तों कि इसका इस्तेमाल करना है। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि गुड़ाई करने के बाद इसमें हाफ़ ग्लास कुछ इस तरीके से हम चारों तरफ से डाल देते हैं। ये जो बाकी बचा है दोस्तों, अब इसका हमने स्प्रे करना है। उसके लिए आपने करना ये है दोस्तों, इस लिक्विड को हमने एक बोतल लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा आपने पानी लेना है और इसके अंदर हमने इस बाकी लिक्विड को जो हमारे पास फंगिसाइड बना हुआ है, कुछ इस तरीके से पानी के अंदर हम इसे डाल देंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमने इस स्प्रेयर की मदद से ओवरऑल पौधे को नहला देना है। पत्तियों के ऊपर इसका आपने अच्छे से स्प्रे करना है, ऊपर से नीचे की तरफ हर साइड से, ताकि हमारे पौधों के ऊपर जो भी बीमारी लगी है कीड़ों की वजह से, इंसेक्ट्स या फिर वायरस डिजीज़ की वजह से, तो उससे ये कंट्रोल हो सके। लिक्विड को आप पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी लगती है, ख़ासतौर पे सर्दियों में पौधों के ऊपर वाइट कलर का एक पाउडर जो है वो पैदा हो जाता है, जिससे पत्ते ख़राब हो जाते हैं, सूख जाता है पौधा। ख़ासतौर पे टमाटर के पौधों में अक्सर ऐसा देखा गया है। तो आप जो है ये स्प्रे आसानी से तैयार करके टमाटर के पौधों के ऊपर भी कर सकते हैं, ताकि उससे आपके पौधों की जो पत्तों के अंदर जो लीफ माइनर या लीफ कर्ल की बीमारी है वो कंट्रोल हो सके। तो इस तरीके से आपका पौधा रिकवरी करेगा। जो भी इन्फेक्शन आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर हो रहा है और मिट्टी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, पौधों की मिट्टी के अंदर जो जड़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो वो भी तेज़ी से पौधा उससे रिकवर होगा और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में इजाफा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।